गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे, इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बताया। डिहाइड्रेशन रिएक्शन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज हम आपको उस डिहाइड्रेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बताएंगे। मैकेनिज्म में क्या होता है, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट के साथ साथ उस रिएक्शन में कौन सा स्टेप ऐसा है जिसके द्वारा उस रिएक्शन की रेट डिटरमाइन होती है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, स्लो स्टेप रिएक्शन के द्वारा ही उस रिएक्शन की रेट डिटरमाइन होती है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है RCHOH CH3। यहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन हुआ तो एल्कीन बना और वाटर बना। यहाँ पर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस स्ट्रॉन्ग एसिड का जब डिसोसिएशन होगा तो H+ और HSO4- बनेगा। H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। HSO4- को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। स्ट्रॉन्ग, आप लोग ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, वहां पर हमने आपको ये बताया था क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में कि अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से जब किसी भी एसिड से जब H+ निकल जाता है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो बेस बनेगा वो कैसा बेस बनेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, चूंकि ये प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये डिफिशियंसी, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कोई जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है, जैसे आपके पास 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, उस 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। उस 4 का जब पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर। तो ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व ना हुआ उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ पर जो H+ है, ये H+ इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा RCH। OH से अब क्या हो गया, OH2। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया, CH3। ये जो स्टेप होता है, ये कैसा स्टेप होता है, ये बहुत खास स्टेप होता है। अब इस एल्कोहल को आप कैसा एल्कोहल कहेंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन एल्कोहल से जुड़ गया है। अब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से क्या करेंगे, वाटर रिमूव कर देंगे, OH2 निकल जाएगा। जब H2 निकल जाएगा तो क्या बनेगा, RCH CH3। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लग गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों लग गया, क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। ये क्या है, कार्बोकेटायन है। ये कार्बोकेटायन ही आपका क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये जो स्टेप है, ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप। सेकेंड स्टेप आपका कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप भी क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग। RDS का मतलब, R का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, R रेट डिटरमाइनिंग, S का मतलब स्टेप। अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से लगा होता है, उसके बाद वाला जो कार्बन होता है उसको आप बीटा कार्बन बोलेंगे। यहाँ पर कितने बीटा कार्बन है, 3 बीटा कार्बन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बीटा कार्बन को हाइड्रोजन बाहर दिखा सकते हैं। क्योंकि आपने यहाँ पर आपने जब H2SO4 का डिसोसिएशन किया था, H2SO4 वीक बेस था। अब ये
यहां से बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। जब H प्लस निकल जाएगा तो यहां बचेगा CH2, ये RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस, ये क्या बन गया एल्कीन। ये था मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।